नमस्कार। महात्मा गांधी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी इतनी सारी तारीखें और घटनाएं हैं कि उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स देखने वाले हैं जिसके बाद ये तारीखें आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगी। हाँ, ये दिक्कत तो आती ही है ना? स्पेशली जब बात इतिहास की हो। अरे भाई, इतनी सारी डेट्स, इतने सारे मूवमेंट्स। चंपारण कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सब आपस में मिक्स हो जाता है। वाकई बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर इन सभी तारीखों को याद करने का एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही आसान तरीका हो? जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की ट्रिक्स देखने वाले हैं और यकीन मानिए इसके बाद ये सारी इम्पोर्टेंट डेट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन मज़ेदार ट्रिक्स पर जंप करने से पहले चलिए फटाफट गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इससे एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, वो तो दुनिया भर में पढ़ी जाती है। हिंद स्वराज भी उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और हाँ, उन्होंने हरिजन और यंग इंडिया जैसे वीकली मैगजीन्स भी चलाए थे। ऑलराइट, तो अब आते हैं मेन इवेंट पर, वो हिस्सा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। चलिए अब सीधे उन कमाल की मेमोरी ट्रिक्स में गोता लगाते हैं जो गांधी जी की पूरी टाइमलाइन को हमारे लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। शुरुआत करते हैं साल 1893 से, जब गांधी जी अफ्रीका गए। अब 1893, इसे याद कैसे रखा जाए? देखिए, साल के आखिर में क्या है? 93 यानी 93। अब जरा ध्यान से सुनिए। 93 तीर पे साउंड कर रहा है ना? तीर पे। तो बस अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि गांधी जी एक बहुत बड़ी तीर पर बैठकर अफ्रीका पहुंच गए। तो जैसे ही कोई पूछेगा अफ्रीका कब गए, याद आएगा अरे वो तो तीर पे गए थे, और तीर पे से तुरंत याद आएगा 93 यानी 1893। सिंपल। अगला पड़ाव है 1917 चंपारण सत्याग्रह। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। देखिए, चंपारण शब्द को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, चंपा और रण। अब सोचिए, चंपा नाम की कोई लड़की रण में मतलब बैटलफील्ड में उतर गई। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा खतरा है ना? और ये जो शब्द है खतरा, ये सुनने में कैसा लगता है? 17 खतरा, 17। तो चंपा रण में गई जिससे हुआ खतरा, और खतरा से बन गया 17 यानी 1917। ठीक अगले साल 1918 हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ हमारा क्लू वर्ड है अहमदाबाद का अहम। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी इंसान की अहमियत लीगल तौर पर कब बढ़ जाती है? जब वो 18 साल का हो जाता है ना? उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, वो अडल्ट कहलाता है। तो बस अहमदाबाद के अहम से याद रखिए 18 यानी 1918। अब ये वाला देखिए, ये तो बहुत ही क्लेवर है। साल है 1919 और आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। अच्छा, खिलाफत या ऑपोजिशन कौन करता है? कोई बराबरी वाला ही तो करेगा, है ना? अब जरा साल पर नजर डालिए, 1919। इसमें क्या है? 19 और 19 दोनों तरफ बराबर। तो जैसे ही खिलाफत आंदोलन का नाम आए, दिमाग में आना चाहिए अरे खिलाफत तो बराबरी वालों में होती है, और बराबरी वाले नंबर कौन से हैं? 19 और 19। हो गया याद? 1919। चलिए अब आते हैं 1920 पर, असहयोग आंदोलन। इसकी ट्रिक थोड़ी सी शैतानी है, पर याद रखने के लिए ब्रिलियंट है। सोचिए, अगर किसी के साथ असहयोग करना है, नॉन कॉपरेशन करना है, तो उसे चाह देंगे विश। और हिंदी में विश सुनने में कैसा लगता है? 20, विश 20। तो असहयोग आंदोलन मतलब विश मतलब 20 यानी 1920। आप चलते हैं 1932 पर। इस साल 2 बड़ी बातें हुई, पूना पैक्ट और हरिजन संघ की स्थापना। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। हुआ यूं कि जब गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये समझौता, ये पैक्ट हुआ, तो दोनों इतने खुश हुए कि वो खुलकर हंसे, और जब वो हंसे तो उनके पूरे 32 के 32 दांत चमक उठे। तो बस इसी खुशी और 32 दांतों की मुस्कान से हमें याद रखना है साल 1932। तो ये तो थी आंदोलनों की टाइमलाइन। मुझे उम्मीद है कि अब ये तारीखें परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब गेयर बदलते हैं और गांधी जी के आश्रमों की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ तारीखें ही नहीं, इन आश्रमों की जगहें याद रखने के लिए भी हमारे पास कुछ बेहतरीन ट्रिक्स हैं। पहला है फीनिक्स आश्रम, जो डर्बन में था।
ट्रिक क्या है? जब लोग बहुत ज्यादा फन करते हैं तो पकड़े जाने का डर भी तो रहता है। तो फन से फीनिक्स और डर से डर्बन। अगला है टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में। सोचिए, जब किसी बच्चे को एक नया टॉय मिलता है तो वो खुशी से हंस पड़ता है। तो टॉय से टॉल्स्टॉय और हंसने से जोहान्सबर्ग। और फिर है साबरमती आश्रम। ये तो अहमदाबाद में है। देखिए, साबरमती में आता है मति यानी बुद्धि, और हमारी मति हमारे लिए सबसे अहम चीज होती है ना, तो मति से साबरमती और अहम से अहमदाबाद। फिर आता है अनासक्ति आश्रम जो कौसानी में है। अनासक्ति मतलब शक्तिहीन, और जब किसी को शक्तिहीन करना होता है तो लोग उसे क्या करते हैं? उसे कोसते हैं। तो कोसने से याद रखिए कौसानी। और आखिर में सेवाग्राम आश्रम वर्धा में। इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। अगर कोई किसी की सच्ची सेवा करे तो उसे बदले में क्या मिलता है? वरदान। तो सेवा से सेवाग्राम और वरदान से वर्धा। तो तारीखें याद हो गईं, जगहें भी याद हो गईं, पर गांधी जी सिर्फ इन घटनाओं का नाम नहीं है, वो अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उनके इन महान विचारों के पीछे प्रेरणा कौन थे, उनके फिलॉसफी को किन लोगों ने शेप किया। देखिए, जॉन रस्किन से उन्होंने सर्वोदय का आइडिया लिया, मतलब सबका उदय, सबका कल्याण। महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से उन्हें नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन की प्रेरणा मिली। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा कि हमने पहले भी बात की, वो तो उनके पॉलिटिकल गाइड, उनके गुरु ही थे। और अमेरिका के हेनरी डेविड थोरो से उन्हें सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट मिला। और अब आखिर में चलिए महात्मा गांधी के कुछ ऐसे पावरफुल कोट्स पर नजर डालते हैं। ऐसे विचार जो आज भी इतने सालों बाद भी उतने ही रेलेवेंट हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। वो कहते थे, खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। कितना गहरा मतलब है इसका। मतलब जब आपकी सोच, आपके शब्द और आपके काम तीनों एक ही लाइन में हो। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि इस अंदरूनी तालमेल में है। एक और बहुत पावरफुल बात उन्होंने कही, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। मतलब फॉरगिवनेस, माफ कर देना, ये कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत की पहचान है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और ये तो बहुत ही कमाल का है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। क्या सुंदर मेटाफर है। ये हमें सिखाता है कि कुछ बुरे लोगों की वजह से हमें पूरी ह्यूमैनिटी से, पूरी इंसानियत से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद हमेशा रहती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, गांधी जी का कौन सा एक विचार, कौन सा एक सिद्धांत लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? इस पर सोचिएगा जरूर।